आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रूल 14A। रूल 14A होता क्या है, किन व्यापारियों को रूल 14A के अंदर अपना जीएसटी नंबर लेना चाहिए और किन व्यापारियों को इस रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। इस सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके कुछ रूल होते हैं जिनके अंदर अगर आप हैं तो आप इस रूल के अंदर रह सकते हैं। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को विड्रॉल करना पड़ेगा। तो इस सभी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। रूल 14A होता क्या है। रूल 14A, जब हम अपना जीएसटी नंबर लेने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1 नवंबर 2025 से इस रूल को सरकार ने ऐड कर दिया है जिसका नाम है रूल 14A। आपको अगर आपने इस रूल को ऑप्ट किया है तो आपको इसके कुछ नियम को फॉलो करना होगा। अगर आप उस नियम को फॉलो कर रहे हैं तभी आपको इस ऑप्शन के माध्यम से रूल 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। वो रूल क्या है आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला रूल का क्या है, जो रूल 14A है, इस रूल के अंदर अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल क्या है कि यह उन छोटे करदाताओं के लिए है जो पंजीकृत व्यक्तियों B2B को आपूर्ति करते हैं। दैट मीन्स जो सामने वाली पार्टी है जिनको हम सेल कर रहे हैं उसके पास भी जीएसटी नंबर है। अगर हम उन व्यापारियों को सेल कर रहे हैं B2B तब हम इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और जिनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख से कम होने की उम्मीद है, मतलब अगर आपने अपने एक महीने के अंदर आपने जितनी सेल की है उस पर 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए से कम आपका टैक्स आ रहा है। इसमें आईटीसी का नहीं बोला है, सिर्फ टैक्स का बोला है। अगर आपका एक महीने में 2.5 लाख से कम टैक्स निकल रहा है तो आप इस ऑप्शन के अंदर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरा नियम क्या है कि इस नियम के तहत एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक पैन पर केवल एक ही रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेट पर, एक केंद्र शासित प्रदेश में आपने एक रजिस्ट्रेशन इस रूल के अंदर ले लिया और आप दूसरा भी लेना चाहें तो ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसमें एक रूल बहुत अहम है जो बहुत ही कम मेरे साथियों को पता है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी बहुत ही कम मेरे साथियों को पता है। यदि आपकी मासिक टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो आपको इस नियम से हटना होगा, मतलब आपको विड्रॉल करना होगा। तो विड्रॉल करने के लिए इसकी क्या योजनाएं हैं, इसके क्या रूल हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके रूल क्या है इस ऑप्शन को लेने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन रूल को फॉलो नहीं करते, आपने पहले तो रजिस्ट्रेशन रूल 14A के माध्यम से ले लिया, आपको लगता था कि आपकी जो टैक्स देनदारी है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, लेकिन एक साल बाद या 6 महीने बाद आपकी जो टैक्स की देनदारी है वो इससे ज्यादा हो गई है, या आप दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको इस रूल को विड्रॉल करना पड़ेगा। तो उस रूल को विड्रॉल करने के लिए क्या है रूल वो मैं आपको बताता हूँ। इसको विड्रॉल करने के लिए, मतलब इस योजना से बाहर आने के लिए क्या है, यदि आपकी मासिक B2B टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आपको इस योजना से बाहर आना अनिवार्य है। अगर आप एक महीने में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स निकलता है तो आपको इस योजना के अंदर नहीं रहना है। अगर आप इस योजना के अंदर रहेंगे तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब आपको इस योजना से बाहर निकलने के लिए करना क्या है, इसके लिए आपको फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 32 पोर्टल पर ऑनलाइन
भरना होता है। अगर आपको इस योजना के बाहर आना है तो आपको क्या करना है, फॉर्म जीएसटी का जो है रजिस्ट्रेशन 32 पोर्टल पर ऑनलाइन ही भरना होता है। ये कहाँ आएगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे आईडी पासवर्ड डाल के, आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, वहां पे आपको जहां पे ऑप्शन आता है ना नन कोरा का और कोरा फील्ड का, उसी के नीचे आपको दिखाई देगा ये कि आपको रूल 14A को विड्रॉल करने का एक ऑप्शन। अब मान लो आपने 24 फरवरी 2026 को इस फॉर्म को आपने भर दिया, आपने इस फॉर्म को विड्रॉल की एक एप्लीकेशन आपने डाल दी। फिर आपको ऑर्डर का इंतजार करना है। इस एप्लीकेशन के बाद अप्रूव ऑर्डर आने तक 2.5 लाख की लिमिट के अंदर ही इनवॉइस बनाते रहें। अगर आपने पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है और आपको ऑर्डर का इंतजार है और कोई भी अप्रूवल नहीं आया है या रिजेक्शन नहीं आया है, तो करना क्या है, आपको 2.5 लाख रुपए की लिमिट के अंदर ही इनवॉइस आपको बनानी है। फिर क्या है आगे, ऑर्डर माना आपका ऑर्डर आ गया, 10 मार्च को, यदि आप 10 मार्च से 2.5 लाख रुपए से अधिक की लायबिलिटी की इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर 10 मार्च को आ गया है तो आप 10 मार्च के बाद 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी की इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन इनवॉइस डिक्लेयर कब करेंगे आप, अगर आपने ऑर्डर तो आपका हो गया, अप्रूव हो गया 10 मार्च को, लेकिन आप इसकी इनवॉइस डिक्लेयर कब करेंगे, जब जिस महीने ऑर्डर आया, मान लो ऑर्डर मार्च को आया, किसी मार्च को आया, 10 मार्च को, 15 मार्च को, किसी भी मार्च को आपका ऑर्डर आ गया, तो उसके अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 अप्रैल 2026 से आप इनवॉइस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिस महीने आपका ऑर्डर आएगा आपको उससे अगले महीने की 1 तारीख से आपको अपनी जो इनवॉइस है उसको आपको डिक्लेयर करना है। बाहर आने से पहले सभी लंबित रिटर्न्स को फाइल होने चाहिए। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन से बाहर आ रहे हैं, जो भी आपकी पुरानी रिटर्न्स हैं जीएसटी की, उन्हें आपको फाइल करना है, तभी आप इस रिटर्न से बाहर आ सकते हैं। अब अगला रूल क्या है, यदि आप 1 अप्रैल 2026 से पहले बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम 3 महीने के रिटर्न्स फाइल होने आवश्यक है। अगर आपको इस योजना से पहले ही बाहर आना है 1 अप्रैल से, तो आपको कम से कम 3 महीने के रिटर्न्स को फाइल करना ही होगा, तभी आप इस रजिस्ट्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रकार मैंने आपको बताया, जो भी रूल मैंने आपको बताए, रूल 14A भी मैंने आपको बता दिया किन व्यापारियों को दिया जाएगा, और अगर आप इस योजना के बाहर आना चाहते हैं तो आप उसकी विड्रॉल प्रोसेस क्या है, ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।